आइए जो आज हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में समझेंगे। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखिएगा ये हमारी दो कॉइल्स हैं, एक फर्स्ट कॉइल जिसको बोलते हैं प्राइमरी, सेकंड कॉइल जिसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी, ठीक है। उसी का फिर ये दूसरा हमारा जो है सेम सेकंड जो है इस तरीके से बना है। तो देखिए प्राइमरी की कॉइल होती है, प्राइमरी में क्या होता है कि इसमें हमने क्या दिया, देखिए एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ये बैटरी या सेल लगा हुआ है यहाँ पे, ये एक और ये की लगा हुआ है, ठीक है। जब हम बैटरी से क्या करेंगे, प्राइमरी कॉइल में क्या करेंगे हम, तो प्राइमरी कॉइल में जब करंट देंगे तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है इसको हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्योंकि बैटरी जब लगाएंगे तो इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इस यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो। जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको मैं दिखा देता हूँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस बुलाया जाता है ये रियो स्टार्ट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रियो स्टार्ट क्या होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से अगर इसमें बैटरी जोड़े हुए हैं और इसको इस तरीके से क्या करेंगे स्लाइड करेंगे, तो जहाँ पे यहाँ देखिए ये जहाँ पे टच होगा, देखिएगा ये जहाँ पे टच होगा जितना टर्न टच होगा उस टर्न ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ता जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज भी उस हिसाब से करंट वैरी करने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैटरी का करंट तो सेम रहेगा या वोल्टेज या ईएमएफ सेम रहेगा। तो अगर हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस को चेंज कर दें तो हमारा जो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा उसके अंदर चेंजिंग होगा, ठीक है। तो जो बैटरी में यहाँ से बैटरी में चेंजिंग नहीं कर सकते, पर किसको चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजिंग होगी। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा काम करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से क्या होता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके बगल में एक सेकेंडरी कॉइल रख देते हैं, ठीक है। क्या सेकेंडरी कॉइल जिसमें से गैल्वानोमीटर लगा हो। तो हमने देखा क्या कि सेकेंड या उसके बगल में जो बहुत पास में रखा हुआ क्या हमारा सेकेंडरी कॉइल है उसकी गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। जब इसमें करंट फ्लो करेंगे और वेरिएबल रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जाएगी, मतलब एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी फील्ड लाइन जो है सेकेंडरी कॉइल से पास करेगा और उसकी वजह से जहाँ पे हमको क्या दिखेगा तो डिफ्लेक्शन दिखेगा। यही फिनोमेना होता है हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस। मीन्स क्या होगा, एक प्राइमरी कॉइल में क्या करेंगे हम करंट फ्लो करेंगे और जो करंट फ्लो करेंगे उसकी वजह से कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करेगा और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो वैल्यू होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगे सेकेंडरी कॉइल से पास करेंगे। और सेकेंडरी कॉइल से हम जानते हैं अगर क्या हो कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर जाती है तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ करंट प्रोड्यूस करेगा और जिसकी वैल्यू होती है E - n d∅dt, ठीक है। ये हमारा ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग पहले से फैराडे लॉ के बारे में जानते हैं कि फैराडे लॉ से हम लोग जानते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को अगर रोटेट कराते हैं, मतलब रोटेट का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। क्या हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब अगर कोई एक कॉइल है, ठीक है, उसको हम क्या करें मैग्नेटिक फील्ड के बीच में प्लेस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऐसा यहाँ तक ऐसा ये मैग्नेटिक फील्ड लगा है, यहाँ एन और यहाँ एस। इस कॉइल को हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्लेस कर देंगे तो यहाँ फील्ड लाइन पास करेगी इसी कॉइल के अंदर से, ऐसे इसी फील्ड लाइन पास करेगी इसी कॉइल के अंदर से क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है।
जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा तो कॉइल मान लिया कहीं से यहाँ पे गैल्वानोमीटर जोड़े, ठीक है जी, तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, मतलब करंट प्रोड्यूस कर दिया, इसको बोलेंगे क्या, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो जब क्या करेंगे, किसी कॉइल को हम क्या करते हैं, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। पर उसके साथ एक कंडीशन है क्या, उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए, मतलब कॉइल हमेशा क्या करनी चाहिए, रोटेट करनी चाहिए। एक कंडीशन है कि कॉइल हमेशा क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल हमेशा रोटेट होना चाहिए। जैसे जनरेटर में लगातार कॉइल घूमती रहती है मैग्नेट के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होगा, करंट लगातार जो है से प्रोड्यूस होता रहता है, मतलब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू E इक्वल माइनस एंड डी फाइव ए फैराडे लेंज के लॉ से। और इसका रिजल्ट क्या है, जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका जो डायरेक्शन होता है अपोजिट होता है हमेशा किससे, तो जो करंट हम लोग जिस रीजन से प्रोड्यूस होती है उसी रीजन का अप्रोच करते हैं। मतलब अगर इसमें करंट का डायरेक्शन देखिए अपवर्ड है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब जिस रीजन से प्रोड्यूस होगा उस रीजन पे अप्रोच करता है। मतलब अगर करंट ऐसे फ्लो करेंगे तो गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा किस तरफ, तो इस तरफ होगा, हमारा राइट साइड होगा। और अगर यही क्या करेंगे, करंट जैसे कट जाएगा, देखिए यही दूसरा कॉइल यहाँ दिखा गया, अगर यहाँ पे करंट कट जाएगा तो देखिए डिफ्लेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। मतलब जब हम क्या करेंगे, इसको पास लाएंगे, मैग्नेट को जैसे पास लाते हैं, अगर हम लोग समझे कि मैग्नेट ये कॉइल है, ये मैग्नेट को जब पास लाएंगे ऐसे से क्या होगा, रिपल्सन होगा, और जैसे मैग्नेट को ऐसे दूर ले जाएंगे इस कॉइल से तो अट्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ उसी में अंदर अगर रोटेट करता है तो जब क्या करेगा, रोटेशन होगा, मतलब नॉर्थ से साउथ होगा, तो हमारा क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन, वैसे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा और करंट अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी इसकी पहले वाली से। और जब करंट कट जाएगी, मतलब निगेटिव हाथ में जाएगी, तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। इसका मतलब अट्रैक्ट करेगा, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे पास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से करंट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन मिल जाता है, मतलब निगेटिव करंट इसकी वजह से मिलता है। तो एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव करंट इसी अल्टरनेट की वजह से मिलता है, क्योंकि कॉइल क्या होती है, रोटेट करती है। पॉजिटिव हाफ में करंट मिलती है, निगेटिव हाफ में कट जाती है। तो हम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में जानना था, म्यूचुअल इंडक्टेंस में आप देखेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस